दोस्तों जैसा कि कल के ग्लोबल मार्केट से ही पता चल गया था कि आज हमारे मार्केट में भी आप लोगों को एक ग्रीन कलर देखने को मिल सकता है और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। 0.7% की निफ्टी 50 में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 17,100 के भी ऊपर। 17,000 के ऊपर नहीं है, 17,100 के ऊपर है। निफ्टी बैंक देखिए सबसे ज़्यादा रिकवरी तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप देखिए 0.6% से निफ्टी मिड कैप भी तेज था। टॉप गेनर्स में कौन थे? टॉप गेनर्स में थे HDFC लाइफ 3.7%। आज रिलायंस में भी 3% की तेजी, जिसने पूरे के पूरे मार्केट को भी भगाए रखा। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी नीचे होगा, जो कि कल बहुत ज़्यादा गिरे थे पैनिक के चक्कर में। आज वहां पे भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है 2.8% की। और मेरे हिसाब से दोस्तों बजाज फाइनेंस यहाँ पे बिल्कुल पका पकाया खड़ा है, अनलेस यहाँ पे कोई फेड की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है। तो आप चाहें तो फेड के इवेंट का वेट भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें बजाज ऑटो की तो 2.6%। टाइटन लगातार भाग रहा है दोस्तों, आज भी 2.2% भागा है और लगातार 3-4 दिनों से इस तरीके से भागे ही जा रहा है। टाइटन चुनिंदा स्टॉक है जो कि भाई मार्केट के गिरने पे बिल्कुल स्टेबल रहता है और मार्केट भागने पे तो भागता ही रहता है। बहुत ही शानदार स्टॉक है और मुझे काफी ज्यादा पसंद है। SBI लाइफ इंश्योरेंस में भी आज 2.2% की तेजी थी और एक्सिस बैंक में भी आज 2.1% की तेजी देखने को मिल रही है। आज निफ्टी बैंक इतना तेज रहा, उसमें से एक्सिस बैंक आपको टॉप गेनर्स में नजर आ रहा है और कोई बैंक यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, HUL जो कि कल 2.5% से भागा था, आज 1.9% की प्रॉफिट बुकिंग आई है HUL में। पावर ग्रिड 1.9%। ब्रिटेनिया, तो ये देख सकते हैं आप, जब कल पैनिक का माहौल था तो सारे के सारे FMCG स्टॉक्स भाग रहे थे। आज यहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी बाइंग आई है तो FMCG स्टॉक्स में सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है। TCS में जब से उनके CEO छोड़ करके गए हैं और दूसरे CEO बने हैं, उस न्यूज के बाद से TCS लगातार गिरे जा रहा है और आज भी 1% की गिरावट TCS में हुई है। इससे रिलेटेड दोस्तों आगे एक न्यूज है, वो हम अभी कवर करेंगे। इन्फोसिस में भी आज 0.9% की गिरावट थी और डिविस लैब में भी 1% की गिरावट थी। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालें तो दोस्तों SGX निफ्टी जो है 17,173 पे पहुंच गया है, यानी कि यहां से आज की क्लोजिंग के बाद से भी यहां पे तेजी देखने को मिल रही है SGX निफ्टी में। नेस्डेक भी देखिए 0.94% ऊपर है, डेक्स भी देखिए 1.9% ऊपर है, यूके देखिए 1.9% ऊपर है। हर जगह, चाहे या यूएस के मार्केट्स हो और SGX निफ्टी हो और चाहे यूरोपियन मार्केट्स हो, हर जगह आप लोगों को तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी का कारण क्या है दोस्तों? तो उस कारण को डिस्कस करने से पहले अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पे FIIs और DIIs का कैसी एक्टिविटी रही है आज, तो FIIs ने तो आज भी सेलिंग की है 1400 करोड़ की और DIIs ने बाइंग करी है 1900 करोड़ की। अगर हम बात करें निफ्टी 50 के चार्ट की, तो आप चार्ट पे देख सकते हैं बहुत टाइम से 17,000 के आसपास ही निफ्टी 50 मंडरा रहा था और रेड कैंडल्स बने जा रही थी, लेकिन आज एक अच्छी हंसी ग्रीन कैंडल बनी है और 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है निफ्टी 50 का। लेकिन दोस्तों यहां से कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि ये टेक्निकल्स फेल हो जाएंगे, क्योंकि कल है एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि है फेड का रेट हाइक का आउटकम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए फेड की जो FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है वो 21 और 22 मार्च को है और जो रेट हाइक का अनाउंसमेंट है वो कल मार्च 22 को किया जाएगा। कल यानी कि यूएस के हिसाब से, यूएस की टाइमिंग्स के हिसाब से कल किया जाएगा, तो हमारे टाइम के हिसाब से रात को, कल रात को आपको फेड के रेट हाइक का डिसीजन सुनने को मिलेगा। इसीलिए जो मार्केट्स हैं वो भागे हुए हैं, इस चक्कर में भागे हुए हैं, वो ऐसी आस लगाए हुए हैं कि हो सकता है फेड जो है अपने रेट हाइक्स यहाँ पे कम कर दे या फिर बेस्ट के सिनेरियो में स्टेटस को भी रख सकता है। अगर स्टेटस को रहता है दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा कोई भी अगर रेट हाइक होता है तो फिर कहना मुश्किल है। अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट गिर सकती है। 25 बेसिस पॉइंट्स ऐसे रेट हाइक हैं जो कि मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है कि इतने तो बढ़ाए ही जाएंगे। तो यही वो इंपॉर्टेंट इवेंट है, यही वो इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसकी वजह से ये जो टेक्निकल्स हैं ये भी फेल हो सकते हैं और चाहे 17,000 के ऊपर क्लोजिंग हो गई है उसके बाद भी मार्केट गिर सकती है अगर रेट हाइक अनाउंसमेंट में कोई बहुत ज़्यादा रेट हाइक्स हो जाते हैं तो। सो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल रहना है। अगर मैं बात करूँ आज की न्यूज़ के बारे में तो दोस्तों अभी आप लोगों को पता होगा कि TCS के CEO राजेश जी ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। तो अभी ऐसी लाइकली इन टॉक्स, लाइकली का मतलब है कि रिपोर्ट्स के द्वारा ये पता चल रहा है कि उनसे बात की जा रही है कंपनी द्वारा कि आप एडवाइजर की तरह काम कर लीजिए। आपने अपनी पोजीशन तो छोड़ दी है लेकिन एडवाइजर की तरह अगर आप काम कर सकते हैं हमारे साथ तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर टाटा ग्रुप। ऐसी खबरें हैं, ऑल्दो टाटा सन्स ने ये वेरीफाई नहीं किया है और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है कमेंट करने के लिए कि हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और दोस्तों कई बार ये रिपोर्ट सही भी होती हैं, कई बार ये रिपोर्ट सही भी नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों को ये जो नॉमिनीज है ये ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सारे के सारे डीमैट अकाउंट्स में। 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप अपने नॉमिनी ऐड कर लेना अपने सारे के सारे डीमैट अकाउंट्स में, चाहे वो जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, एंजल हो या कोई और हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो
तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा और फिर आप उसके बाद उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, और उसके लिए फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है, हो सकता है फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़े और बहुत कुछ करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको इन सारे चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है कि आप किस तरीके से ज़ीरोधा पे अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है, कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी टेंशन ना रहे 31 मार्च के बाद। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं, अगर आप ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज्वाइन बटन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।